इतने साल तक उनकी सरकार थी, क्या वो न्याय उस समय क्यों नहीं कर पाए? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी गारंटी है। उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? किसान सम्मान निधि दिए है, गरीबों को आवास दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, सारी योजनाएं हैं और समय पे पूरी हो रही है। और सबसे बड़ा फायदा ये है, जो डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा होता है उसी अकाउंट में सीधा किसान के या जो भी लाभार्थी होता है उसके पैसे उसके खाते में जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं है जो बीच में कमीशन खा जाए। तो ये जनता सब देखती है और मोदी जी के सामने पूरी दुनिया झुकती है। वास्तव में वो मोदी जी का ये हमारे भारत का ऐसा स्वर्णिम काल है कि मोदी जी अभी जिनको हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने मोदी जी का शासन चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे भारत में राम राज्य आने वाला है। ये जो कह रहे हैं वो है कौन है? फर्स्ट बात तो ये आती है, जो न तो उनके कार्यकाल थे उस समय क्या हुआ, मोदी जी के अभी जो कार्यकाल है 10 साल से जो भारत सरकार में है और राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, कहाँ हो रहे बलात्कार? अपना आप बंद हो गए। अब उनसे क्या है, रहा नहीं जा रहा है, तो वो ये आरोप लगाते हैं कि बलात्कार हो रहे हैं, गरीबी आ रही है। कौन सा आदमी है पूरे देश में जो गरीबी से जूझ रहा है? हमें तो ऐसे कोई आदमी नहीं लगे। हम भी वहाँ मेवाड़ के आ रहे हैं, हमारे वहाँ क्षेत्र में तो कोई आदमी ऐसा गरीब नहीं है। ये इन्होंने देश को लूटा है, अब इनकी पूरी दुकानें बंद होने वाली है। लूटने वाले का मतलब कांग्रेस वाले लूटे हैं? ये जो भी दूसरी विपक्षी पार्टी है ये सब लुटेरी है इस देश को। अब मोदी जी का युग आया है, अब राम राज्य की स्थापना शुरू हो गई है। 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना शुरू हुई है। अब पूरा देश भगवा में और राम राज्य की स्थापना होगी। जय जय श्री राम। मतलब पूरा जो भारत है राममय हो जाएगा। अब तैयारी 22 जनवरी को हो गई थी। तीसरी बार लेकर आएंगे मोदी जी को? बिल्कुल 400 प्लस लाएंगे, पर 400 से कम नहीं लाएंगे। अच्छा, मोदी जी के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, हम घर परिवार छोड़ के भी संघर्ष करेंगे, मगर 400 सीटों से ऊपर मोदी जी को लाएंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी डर गए हैं, मतलब सीबीआई ईडी सब उनके अंडर में आ गई। 2024 में बताएंगे कि मोदी जी डरे कि विपक्ष डरा है। 24 का इंतजार है और उसी ताकत के साथ में बताएंगे। वो तो बोल रहे हैं 200 के अंडर रहने वाले हैं, 400 का सपना छोड़ दें। संभव नहीं है, मोदी जी 400 प्लस करेंगे। क्योंकि जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, क्या ये गलत है? सबको पता है जो नेता पकड़े जा रहे हैं कितना भ्रष्ट आ जा रहे हैं। क्या टीवी पे नहीं देखा लोगों ने? करोड़ों रुपए केस मिल रहे हैं, क्या आंखें बंदी है? सबको दिख रहा है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, किसके पास केस मिल रहा है। इस देश को लूटने वाले कौन है? ये पढ़ी लिखी जनता अब सब देख रही है, सब समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम 52 वर्ष के युवा हैं, भारत के युवाओं के साथ हैं, भारत के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से हम न्याय दिलाएंगे। तो क्या मोदी जी कितना अन्याय करते हैं जो न्याय दिलाने के लिए चल रहे हैं? मोदी जी का तो जीवन ही इस देश के लिए और भारत माता के लिए है। और राहुल गांधी तो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, तो उनको समाज में क्या चल रहा है उसका पता नहीं है। उसको कोई स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, वही बोलना है। तो इसलिए ये तो टक्कर में तो कोई है नहीं। और आएंगे तो मोदी जी। आप भी भाई साहब मोदी जी को लाने वाले हैं? बिल्कुल साहब। मोदी जी को क्यों लाने वाले हैं? 2 बार मौका दे दिया, अब तीसरी सरकार आए, कुछ नया करें। बिल्कुल तीसरी बार भी मोदी जी आएंगे और चौथी बार योगी जी आएंगे। और मतलब पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में मतलब भारत का नाम ऊंचा कर दिया मोदी जी ने। अच्छा, हाँ जी। बिल्कुल किसानों की आय दोगुनी की बात किया जा रहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी और तो बढ़ ही रही है। आय बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल बढ़ रही है। सोयाबीन का भाव पहले 2000 रुपए किलो हुआ करता था, आज की तारीख में 5400, 5500, 5000 प्लस जा रहा है। तो आज से 4 साल पहले जो भाव था वो 2000, 2500 से ज्यादा नहीं होता था। आज 5000 के सोयाबीन प्रति क्विंटल बिक रही है। इसी तरह आप लहसुन ले लो, प्याज ले लो और दूसरे जो भी पैदा करते हैं किसान, वो फसल का भाव ले लो। हम सब किसान हैं। जो बिचौलिया है ना वो खत्म किया है, सीधा डायरेक्ट किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी। हर व्यक्ति के खाते में, हर किसान के खाते में जा रही है किसान सम्मान निधि। तो उसका सीधा फायदा उस किसान को मिल रहा है और दिख रहा है वो उसको। आपकी उम्र इतनी हो गई, कई सारी आपने सरकारें देखी होंगी, लेकिन भारत में सबसे बढ़िया सरकार कौन रही है? मोदी सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। अटल जी की सरकार बहुत शानदार, अनुशासित और ईमानदार की सरकार मोदी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की रही है। मोदी जी की बात ये भी, आप एक युवा हैं, कहते हैं युवाओं के लिए रोजगार नहीं, युवा सड़कों में भटक रहा है, पढ़ाई लिखाई जीरो हो गई, सब कुछ जीरो, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या बताना चाहेंगे? सब भ्रष्टाचार भारत के साथ हो रहा है? ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। मैं भी युवा हूँ
मैं भी मतलब नौकरी तो नहीं करता हूँ लेकिन व्यवसाय करता हूँ। राम नाम से भी इतनी कमाई हुई कि 10 लाख के झंडे भेज दिए मैंने धार्मिक सम्मान के। तो मतलब इससे कहाँ बेरोजगारी देखने को मिलती है। रोजगार करने वाला चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। मोदी जी स्टार्टअप की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नए व्यापार की बात करते हैं। तो युवाओं को सोचना चाहिए उस लाइन में। मोदी जी के हर साल इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि करोड़ों का रोजगार तो नौकरियां नहीं दे सकते, या कोई भी सरकार आ जाए कोई करोड़ों का व्यापार नहीं दे सकती है, नौकरी नहीं दे सकी। लेकिन अगर युवा चाहे तो रोजगार का नया कोई स्टार्टअप लेके या व्यापार करना चाहे तो वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और व्यापार कर सकता है। आज यहाँ देख रहे राम मई से हम नाव वाले से पूछ रहे थे 100 रुपए ले, हम 12 जने 10 मिनट में घुमा के ले गए, उसका तो 1200 रुपए होगा। मानना कि वो 5 चक्कर भी काटा होकर 5000 रुपए कर ले जा रहा है, तो इसमें कौन सा रोजगार हो? 1.5 लाख रुपए साल का कमा रहा है, महीने रोजगार की कमी नहीं। राजस्थान में भी अब डबल इंजन की सरकार चालू कर दी, तो कितना परिवर्तन 2-4 महीने में परिवर्तन कुछ हुआ? 2-4 महीने में क्या, उसके बाद में कहीं कोई भी अपराध हुए हो तो बताओ। पिछले 1.5 महीने में कोई अपराध की शिकायत ही नहीं आ रही है। दूसरा, अपन आए दिन देखते थे जो विदर्भी लोग हैं वो आए दिन इस राज्य इस क्षेत्र में हुआ, इस क्षेत्र में कहीं दंगे होते रहते थे। पिछले 1.5 महीने में कहीं दंगे हुए तो बताओ? एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा। तो यही तो असर है ना, यही तो मोदी सरकार और ये राज्य सरकार की जो बीजेपी की सरकार है उसका प्रभाव है। तो फिर तो विश्व ठान लिया कि फिर मोदी जी को लेकर आएंगे। वो तो आएगा, और हम तो कहते हैं 450 के पार आएगा। ये सब 400 बोले, मैं तो कहता हूँ 450 पार लेके आएंगे। हाँ, और 500 जब वो लड़ेंगे तो 450 आना कौन सी बड़ी बात है। 50 साल तक तो विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं है। 50 साल बाद देखें, क्योंकि अभी मोदी जी है, फिर योगी जी है, उसके बाद भी आगे पार्टी के हिसाब से काम करने वाले लोग तैयार हैं। तो अब जो राम हित की, राम राज की बात करेगा, जो राम जी की बात करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। बाकी कोई इस देश पे अब राज करने वाला नहीं है। विपक्ष का ये भी दावा है कि जब से प्रदेश में मतलब भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से मंदिर और मस्जिद के बीच में युवाओं का, लोगों को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। विकास नाम की कोई चीज उनके पास है नहीं, तो चुनाव आ गया, मंदिर बना दें और इसी में जय जयकार हो जाए, सरकार बन जाए। तो ऐसा क्या? अगर ये हिंदू मुस्लिम की अगर बात होती है तो 1400 साल से ये चलता आ रहा है। एक तुगलक आया था गौरी नाम का, जिसने भारत पे आक्रमण किया, भारत का सोमनाथ मंदिर को लूटा। अपने भारत के जितने भी पवित्र स्थल थे, धार्मिक स्थल थे, जो हिंदुओं को सांस्कृतिक तौर से जोड़ते थे, उन सबको नष्ट किया उन्होंने। उसी तरह से राम मंदिर को भी नष्ट करने का काम किया। तो मोदी जी तो अब आए हैं, तो ये तो 1400 साल का इतिहास है। आप मुगल काल देख लीजिए, बाबर आया, तुगलक आए, गौरी आए, खिलजी आया। हमारे चित्तौड़ में 16,000 रानियों ने जोहर किया है। तो ये तो इनका तो ये कौम ही इसी प्रकार की है। और ये लुटेरे थे, यहाँ आए देश में लूटने के लिए। अब धीरे धीरे पुनः, मैं तो कहता हूँ पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर भारत की गद्दी पे कोई हिंदू राजा बैठा है तो वो मोदी जी है। अच्छा, मोदी जी बैठ तो गए हैं, लेकिन जो कार्य करना चाहिए वो लोग कह रहे हैं, मतलब विपक्ष कह रहा है ऐसा मेरे को आप खुद पत्रकार हो, मुझे एक ऐसा क्षेत्र बता दो, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, यातायात, रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, मेडिकल, किसी भी फील्ड में, या फिर धार्मिक स्थलों के, ऐसा कौन सा क्षेत्र है आज की तारीख में जिसमें काम नहीं चल रहा है? सब प्राइवेट किए जा रहे हैं, सब अडानी कौन सा? मुझे एक चीज बता दीजिए आप। ये तो बातें करने में, रिकॉर्डेड बता दीजिए कौन सी चीज अडानी को दे दी या कौन सी अंबानी को दे दी। जितने पोर्ट हैं सब अडानी। रेल के लिए बोला था, हम आ रहे हैं। हमारे लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चली थी चित्तौड़ से स्पेशल। हम 1300 लोग थे जो सारे के सारे राम मंदिर के यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। तो पूरी व्यवस्था रेलवे दे रहा है हमें, ठीक है ना। तो कहाँ प्राइवेट हुआ है? सभी ये तो बातें करते हैं, कुछ भी कह देते हैं। कहने का मतलब आप लेकर जरूर आएंगे मोदी जी को? कुछ नहीं, 200 नहीं 500% गारंटी है। और 405 सीटें लेके आएंगे। आपके पास कोई कागज पेन हो तो लिख लेना। अच्छा जी, ये स्थिति जी। भाई थोड़ा आगे आइए, बड़ी देर से। आपका क्या नाम है? मेरा गणपत लाल, मैं बड़ी सालड़ी झालामान की नगरी चित्तौड़गढ़ से हूँ। चित्तौड़गढ़ से आए हैं। क्या लगता है इस बार मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे? बिल्कुल हैट्रिक मारेंगे। और जो हिंदू स्वाभिमान के जो प्रतीक है, जिनको जिस प्रकार से इन 10 सालों में पुनः स्थापना हुई है, तो पूरा विश्व जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है, वैसे पुनः विश्व गुरु भारत बनेगा, परम विभव भारत माता जाएगी। और इस लक्ष्य को लेकर के मोदी जी 400 पार होंगे। विपक्ष तो बोल रहा है कि ये कुछ नहीं हो रहा है, सब तमाशा लड़ा रहे हैं एक दूसरे। काम ही यही है कहना। अब और तो कोई मुद्दा बचा नहीं ना, उनके पास मुद्दा क्या है, तो यही करेंगे। मुद्दा तो बचा ही नहीं है, विपक्ष ही नहीं रह रहा है। महागठबंधन बना के आते हैं। पहले तो गठबंधन से सरकारें बनती थी, अब तो विपक्ष सरकार बनाने के लिए पहले गठबंधन बना रहा है। तो ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में, इसलिए मोदी जी के कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास अभी कोई। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ईडी मोदी जी ने रख लिया अपने पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मोदी जी रख लिए, सब अपने पक्ष में। पूरा इंडिया ही बीजेपी का हो गया अभी साहब। कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ अभी साहब कुछ नहीं है। इस बार
100% वोटिंग बीजेपी के पक्ष में होगी भी साहब। अच्छा जी, बिल्कुल। तो आप लोग पूरा फिक्स कर रहा है कि मोदी सरकार अच्छा करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सबने बातें किया। हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ हाँ, एक मिनट लीजिए। हाँ हाँ मोदी के नाम का इतना क्रेज है, हाँ। विदेशों में जब लड़ाई होती है उसके तिरंगे के हिसाब से हाँ। लोग सुरक्षित आते हैं, इतना क्रेज थे। अच्छा। और पाकिस्तान वाले भी तिरंगे के नाम से भी सुरक्षित आते हैं, हाँ। इतना क्रेज है मोदी के नाम से। ये विपक्ष वाले को कौन जानता है? ना राहुल गांधी को जानते विदेश में, ना ये अखिलेश यादव को जानते, किसी को नहीं जानते। बंदा है, शेर तो शेर ही है, बाकी सब गिद्दड़ है। सब गिद्दड़ है। हाँ, तो सब। फिर शेर को इस बार कुर्सी पे बैठा बिल्कुल शेर कुर्सी पे ही बैठेगा, जंगल का राजा शेर ही होगा। मोदी 500 प्लस। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।